हम मानतनी जमीनी झगड़ा हुई, लाठी डंडा चलल हुई, गोली चलल हुई, कुछ चलो महिला के सामने वो तरह के जो पिताजी हरकत करनी उतना अश्लील हरकत करे के पीछे कारण क्या है? कौन मजबूरी आ गई कि उतना अश्लील होके के पड़ा? और कहता है हमारे भाई के कि स्मैक पिया था, गांजा पिया था। अरे खुद दारू आदमी पीता है। सबसे दारू रिकॉर्ड उठा के देख ली, जब तक कि मुखिया बनन सबसे ज़्यादा दारू के छापामारी आदमापुर में भइल बा, सबसे ज़्यादा केस आदमापुर में भइल। ओकरा बाद काहे नहीं खेते ओकर इशारा बंद करा के खुद ईंटा भट्टी के ईंटा के आड़ में खुद दारू बेचता रहे कि आरोप प्रत्यारोप वो लोग लागत रही वो लोग बहुत सारा उनका पपी एथी डलले बनी, आवेदन दिले बनी लोक शिकायत में वो कैले बाड़े आई झगड़ा ओरवैले में फायदा बा काहे कि राउर पिताजी मिलिट्री से रिटायर हैं, रुआ खुद कहनी है कि राष्ट्रपति सम्मानित बनी और ओकरा बाद जौन वीडियो दिखता उ वाकई में अश्लील हरकत बा ऊपर चाहे जे भी हो जौना मनो स्थिति में कैले हो की, लेकिन वो अश्लील हरकत कैले बनी। हमको यही है कि हमको तो प्रशासन से चाहिए कि सुरक्षा, कब हमारे बेटे को और हमारे पति को मार सकता है, उसके पास पैसा की धमकी देता है और बोलता है कि तुमको नहीं देंगे ज़मीन। यही भी बात है, चोरी से गेहूं धान काट लेता है। हमारा तो यही डर है कि कब भी रास्ता देके जाते कब ऊपर से मार देगा। पैसा तो उसके पास है, प्रशासन तो उसके साथ में, हमारे पास तो कोई नहीं है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमें रानर व देख रहा बनी मैच बॉक्स और आज हम एक बार फिर से बनी आदमपुर में। संठी पंचायत हो रघुनाथपुर के संठी पंचायत हो जो उनकी सिवान जिला के दक्षिणांचल में बा। 2-3 दिन पहले रउआ एगो वीडियो देखले होखेम और वीडियो में रहे कि चाचा ससुर कैले पूर्व मुखिया बहू के सामने अश्लील हरकत। दूसरा पक्ष जरा पर आरोप लागल बा या वीडियो में रउआ देखले रहनी कि मदन सिंह जी रहनी जे कि ओमे हरकत कर दिख रहनी, वहाँ के बेटा हमारा साथे बनी। आखिर झगड़ा हुई, हम मानतनी जमीनी झगड़ा हुई, लाठी डंडा चलल हुई, गोली चलल हुई, कुछ चलो महिला के सामने वो तरह के जो पिताजी हरकत करनी उतना अश्लील हरकत करे के पीछे कारण क्या है? कौन मजबूरी आ गई कि उतना अश्लील होके के पड़ा? नमस्कार, हमार नाम ब्रजेश सिंह है। ई महिला के सामने हरकत निखे भइल। ई ओह दिन सारा विवाद भइल बा, धान कुटला के मशीन आइल, ई अपन धान कुटवावत रहले। धान कुटवैले के बाद फिर हमारे पापा हट गए कि तू अपन धान कुटवा ल। ओकरा बाद रमेश्वर सिंह के, सुदामा सिंह के, अमित के माई बड़ी, राजकिशोर सिंह के पत्नी, उनके धान कुटाइल। ओकरे बाद हमारे बगल में थोड़ी दूर पर गोड़िन एगो बिया वो अथी के लिए तो ये सारा काम भइल, जबरन कुटावे लगल। फिर ओकरा बाद ई घर में फरसा रखले बन एन टाइम पर। अगर आप जांच करें रवि सिंह और कहस कि हमारे बंदूक बा, हम गोली मार देब, ठीक। ये सब जितना घटना भइल तब तक उनके मेहरारू का के लिए अली और माता जी के चैन और मंगलसूत्र ये छीन के लेके चल गई। ऊ रहली घर में, ठीक। मौके पे जब छीन के गई तो ऊ रहली घर में और उस समय जब छीन ली तो एथी छीना झपटी में और माता जी के पेट पे खरोचला के निशान भी बावे, ठीक। ओकरा बाद ई अपन आराम से वीडियो बनावत रहले कि आओ हम तरह के एथी कर देब, ठीक। वीडियो बनावत रहले। उनके पत्नी रहली घर में लुकाई रहली, ठीक। अब ई वीडियो में रुआ देखल हो कि उनकर बच्चा चिल्लाता, वो क्या कि हम पापा के मोबाइल लो छीन रहे लो और उस समय का भइल कि अपन मोबाइल देखल हो कि रुआ लागत हो कि मारे खातिर गेल, लेकिन मारे खातिर नहीं, अपन मोबाइल छीने खातिर गेल बड़े, ठीक। भाई हमार गई रहले बैंक में, जौन कि ई जात देखले रहले, ई सोचलन कि मतलब ई अकेले बड़न चाचा, इनका के परेशान कर लो। और पिताजी हमारे बीपी के और हार्ट के पेशेंट बड़न, इनका के बार बार फरसा देखा के बंदूक देखा कि मतलब उसका के अथी करते रहले, ठीक। और रहल बात केस में नाम हमारो दिले बड़न कि इनकर छोट बेटा भी अथी कैले बड़न। तो हम लोगों के देखावत नहीं, वो डेट में हम सुबह के 10 बजे से गोमती नगर से ट्रेन पकड़ ले बनी, जो शाम के 4:55 सिवान समय बा, लेकिन लेट के वजह से 5:30 बजे हमके उतरले भी है। घटना के टाइम पर लगभग हम गोरखपुर के आसपास बानी, गोरखपुर में बानी। ओजा हम चाय खातिर उतरल बनी, ओजा रुआ फुटेज देख सकतनी, सिवान स्टेशन पर फुटेज देख सकतनी, गोमती नगर रेलवे स्टेशन में देख सकते हैं। जौना गेस्ट हाउस में हम लखनऊ में रुकल बनी ओके भी रुआ फुटेज देख सकतनी। एमे हम नहीं कि ये सारा मैटर ये साजिश करके चाहतन कि हम फंसा दी, और साजिश के पीछे इनकर मेन उद्देश्य बा कि जितना रोड पर की ज़मीन बा सारा हम हड़प ली, ठीक। और ये कहतन कि 9 कट्ठा ना, वो जब 22 कट्ठा ज़मीन बा टोटल, जिसमें एक पड़ीदार हमारे 2.5 कट्ठा बेच दिले बड़न, ठीक।
तो उनकरा कोनो आपत्ति नहीं है। हमार फसल बोल बा, फसल के घेराबंदी खातिर गए रह जाता, ये प्रशासन बोला के रोकवा लगले, स्टे लगल बा। स्टे लगला के बावजूद भी ईंटा के फैक्ट्री चलावत रहे, उनका खातिर कोनो प्रशासन नहीं है। स्टे सगरे जमीन पे लगल सारा सारा जमीन पे कोनो कंस्ट्रक्शन काम ना हो, ना कोई खरीद सकता ना ही कोई बेच सकता। ठीक, केस इनकरा से हमारा नहीं चलत जमीन के लेके। हमारा बाबा के जोन पटीदार बालो, दिग्गज पटीदार, उनकरा चलता, जबकि दो पक्ष आपस में समझौता के अपन एथी कर ले बालो। ठीक, वो डिग्री भी हो गई बा, फाइनल डिग्री आवे में एथी बावे। कोर्ट शेड्यूल भी बना के दे दिले बिया, और वो शेड्यूल पे दूगो पटीदार अपन एग्री होके जोतत बोत बालो। ठीक, वो शेड्यूल बनल बा। ठीक, और बाकी विकर्मा सिंह बनल बा, इनका 4 हिस्सा बावे। ठीक, 4 हिस्सा बा, 4 लड़का लोग के बा। और ई कहता रहे कि मतलब जगदीशपुर बा, जौन हमारा 2 नंबर बड़का बा के कहता रहे। 1 नंबर इनका रवि सिंह के पिताजी हन, 2 नंबर अवधेश सिंह, 3 नंबर विनोद सिंह, 4 नंबर हम पिताजी हन। ठीक, तो हमारे बाबा के 2गो शादी सत्य कहता रहे। ठीक, तो 2गो शादी भले, दोनों शादी से नवारसा मिलल बा, एगो कोनो शादी से नहीं, दोनों शादी से। तो जब मटियार में इनका मिलल लगभग 4-5 गो भैंस रही सन, और 12-15 बीघा जमीन भी रोजा रहे, तो सारा बेच के तू रख ला, कोनो भाई के दिले रखो, तो जगदीशपुर लेवे के इनके हकदार रहन। और रहल बात जमीन के, तो वह मातृ संपत्ति, पैतृक संपत्ति आदमापुर में बा। तो आदमापुर में 4 हिस्सा सब केहू लेता, तो हूँ ला, कोनो दिक्कत नहीं। अगर पैतृक मातृ संपत्ति में चाहिए तो तू कोर्ट में जा, अगर कोर्ट कहती है लेवे के तो तू जा बेशक ला। यह बात बा। और तीसरा चीज़ ये कहता ना कि हमारे समाज के कि कई तरह के लोक अदालत में गए, लोक अदालत में गए जा, बिल्कुल सत्य बा। इहो सत्य बा कि लोक अदालत में गए जितना भी जांच भइल बा उमें सत्य पावल बा कि ये गड़बड़ी घोटाला कैले बड़न, ये बहुत बड़ा पैमाना पर कैले बड़न। एक बार वो मीडिया में दिखा चुकल बन कि तालहाट जौन गाँव बा में के तरह धांधली कैले बड़न। ठीक, और एक जितना जांच रिपोर्ट बा हमारा पास बा, हमरो के दिखावे के सक्षम बनी, और सारा जांच रिपोर्ट हमारा पास पड़ल बा। तो रउआ लोग के आदमापुर में झगड़ा आखिर कौची के बा? जब राउर केस चलत, जैसे रउआ बतैनी हो कि बाबा लोग के फरियंता केस चलता, तो रउआ लोग के आपस में कौची केस बा महाराज? हमनी के आपस में रउआ लोक अदालत में रउआ पिताजी की तरफ से आवेदन देहल गए, वो हम जानता नहीं। तालहाट के मामला होखो या मनरेगा के लुटला के मामला होखो, ऊपर जांच चलता या जांच भइलो बाटे, ओकर जौन बा प्रशासनिक व्यवस्था देखी, आपस में रउआ लोग कौची के मारा बा? हमके आपस में जब ये मुखिया रहले तो हमार बसंतपुर लगभग 3 बीघा जमीन बा, जिसमें 1 बीघा में खेती ना होला, उमें ज़्यादातर जल जमाव रहेला। ठीक, 2 बीघा में होला। तो जब ये रहले, जब तक मुखिया रहले, जब सेकंड टाइम में भइले, ये जबरन रात के टाइम में कटवा ली हाँ, और एक लगभग 3 गो एप्लीकेशन थाना में पड़ल बा, जौन के आवेदन दल बा। रात में गेहूँ धान जौन भी होगी फसल होगी कटवा लेते रहलन। ठीक, अब ये रहलन कि अब हम पद पे बानी, जबरन जबरदस्ती सारा जमीन के हम कब्जा कर ली, अपना हिस्सा में ले ली। आई लोग कहीं जा ना पाइलो, इनको लोग हम डिस्टर्ब कर दी। और यह हाल बा कि झगड़ा इनका से कोनो नहीं खे, ये जितना चाहते हैं रोड पर जितना जमीन बा सारा हम ले ली। जब ये रोड पर के जितना अच्छा जमीन ले लें तो हमने कहा दियर में जाए जले खाती है, सिर्फ हमने के हिस्सा दियर में भइल। हिस्सा लेवे खातिर कोर्ट बानू, कोर्ट बिल्कुल चलता है। लाठी चलैला से जमीन तो मिलना चाहिए ना, रउआ मिली ना उनकरे मिली। देखिए लाठी चला से केहू के ना मिली, जोन बा जोन हमारे हिस्सा बा हमारे मिली, उनकर हिस्सा। लेकिन जबरन 3 कट्ठा में पोखरा कटोइले बड़न, पुल पर ईंटा फैक्ट्री जबरन अथी कैले बड़न। ओजा हम बड़का पाके मरल सलो, हमारे पिताजी के भी मरले। मतलब अस्थायी गुंडा लेके गई रहलन, 3-4 गो हमारे मोहल्ला के गुंडा लो बालो, ये लोग गई रहो इनके पक्ष से हमारे पिताजी के मरस लो। वो समय हम गांव में ना रहनी, उस समय भी लखनऊ रहनी, और भाई दुकान चलाते रहे। एक आदमी गांव के आके बतावे ना रहे कि तार पापा पिटाते रहे। ठीक, तो ये चाहतन कि अगर हम दम खम के हम मुखिया रहल बनी, चाहे बानी मुखिया रहल, तब अभियो कि हम अपना दबंगई के दम से इनको लोग किनारे करके केहू तरफ साजिश के तरफ फंसा के सारा जमीन पर हम कब्जा कर लिए। इनकर उद्देश्य यही है बाबे। तो ये मुखिया रहल बने तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो ये थाना मैनेज कर ली हैं, ब्लॉक मैनेज कर ली हैं, सिवान कोर्ट तो मैनेज ना कर पाई है। रउआ लोग के न्यायालय पर भरोसा हुई? ना, न्यायालय पर बिल्कुल भरोसा बा। ये से पहले झगड़ा से पहले साजिश के तहत ये अपना लड़का का अपहरण केस हमारा पिताजी पर भाई पर लगेले रहले कि हमारे लड़का का अपहरण के भइल बा। ये सारा थाना के जांच के दौरान सारा गलत भइल, जब थाना आइल झूठा साबित भइल। दूसर चीज़ कि एक खाली लगेले कि मतलब हमारे पापा भैया मिल के इनका मेहरारू को मतलब बाबूजी के ढाले, चाहे जोन भी बा, हमारे मेहरारू के अथी में से हाथ में डाल के पैसा निकाल ले, सिकड़ को छीन ले, इहो झूठा साबित भइल। ये सारा जौन जतना करते रहे, ये हमेशा एगो मेहरारू के आड़ में, लइकन के आड़ में ये एगो साजिश चलत रहे कि ये साजिश में के तरह इनको लोग हम डिस्टर्ब कर दी, के तरह परेशान कर दी, के तरह ये लोग आगे ना बढ़लो, अपन रोजी रोटी कमाते लो तो इनको लोग डिस्टर्ब हो जाओ, के तरह हम इनका पिताजी के डिस्टर्ब कर दी।
ई सारा मतलब एक साजिश के तहत इनकर चलता। आ कहीं भी अभी तक एथी निकल जितना केस है एथी सब झूठा साबित भइल बा। यह बात बाबे अभी भी चाहते ना साजिश के तहत करे के कहते ना पापा मेंटल पापा आर्मी से रिटायर हो, ऑनरी कैप्टन से राष्ट्रपति से सम्मानित बढ़न, ठीक। और अगर बताएं केहू के ये उसकावत रहे, अगर देसी कट्टा दिखावत रहे, फरसा दिखावत रहे, तो का रोआ से केहू प्रेम से बात करी? रोआ से मान ली रो पिताजी केहू एथी करते देसी कट्टा का दिखावत एथी करते, रो पिताजी शांत रही हैं और कहते हैं हमारे भाई के कि स्मैक पिया था, गांजा पिया था। अरे खुद दारू आदमी पीता है, सबसे दारू रिकॉर्ड उठा के देख ली, जब तक कि मुखिया बनन सबसे ज़्यादा दारू के छापामारी आदमापुर में भइल बा, सबसे ज़्यादा केस आदमापुर में भइल। ओकर बाद काहे नहीं खेती होकर ई सारा बंद करा के खुद ईंटा भट्टी के ईंटा के आड़ में खुद दारू बेचता रहे। शाम के देखी 8-10 आदमी हमेशा इकट्ठा रहा सुबह शाम, खुद वजह से दारू की सप्लाई करावते रहे। सारा बंद हो गया आदमापुर में, सारा बंद करके खुद चलावते रही। और ओकरा बाद जब से ही हटल एगो छापामारी नहीं भइल, एगो कहीं से कोनो एथी नहीं आवत कि कहीं आदमापुर में दारू पकड़े। आ जब तक कि मुखिया रहन देखे आए दिन दारू पकड़ाता रहा आदमापुर में, ये कैसे संभव रहा? चलिए देखिए, आरोप प्रत्यारोप वो लोग लागत रही वो लोग बहुत सारा उनका पपी एथी डलले बनी, आवेदन दिले बनी लोक शिकायत में वो कैले बाड़े। आई झगड़ा ओरवैले में फायदा बा काहे कि राउर पिताजी मिलिट्री से रिटायर हैं, रुआ खुद कहनी है कि राष्ट्रपति सम्मानित बनी। और ओकरा बाद जौन वीडियो दिखता उ वाकई में अश्लील हरकत बा, ऊपर चाहे जे भी हो को जवना मनो स्थिति में कैले हो की, लेकिन वो अश्लील हरकत कैले बनी। देखिए वो उनका से रहे, उनकर पत्नी ना रही, जितना ही कहत रहे ये साजिश करते। एगो महिला में लौकत रही, चाहे जे हो को कोनो चाची हो की, यहाँ के शायद लौकत रही, माताजी माताजी उनके मतलब खींच के ले हाँ एथी करते ली। आई सारा जितना ही भइल बा ये सब साजिश के तहत कैले बड़ा। ऐसे साजिश के तहत जब स्टे लगल भाई तू ईंटा के फैक्ट्री चला तो हम फसल के घेराबंदी करते नहीं, और वह जाके देख ली ऑन लैंड पे देख उनकर हिस्सा छोड़ल बा, उनकर कहीं 1 इंच हमने अगर कब्जा कैले हो की जाए पूरा का पूरा हमारे वो कैमरा के सामने कहते हैं पूरा का पूरा जमीन हमके छोड़ दे जाए, वो जाए उनका छोड़ल बा घेराई में चल जाए, घेराई में अपन कब्जा करके थी उनकर कब्जा बावे बुआता बटेदाई बुआता ऐसी होता। आई जो कहता 40% ना वो खेती करता ना हम करते नहीं। उनका पिताजी जॉब कर थी सर्विस में रहा, हमारे पिताजी सर्विस में रहा, हमने के कहीं खेत में दूर दूर तक नते ना रहे, बटेदाई आओ वो सब हिस्सा लगा के चल जाओ। तो ये सारा मतलब हमने के परेशान करके इनकर साजिश के थी हटे चाल हटे। जब देखलेंगे कि पापा अकेले कहे नहीं कि फंसावल जाओ, ऐसे पहले प्रभाकर सिंह के बुला के थाना के अथी करके और 107 करवैले बड़न। आकि बहुत बहुत मौका बावे कि कह दे उल्टा इनका भारी पड़ जाए। यह सब मैटर प्रशासन से का निवेदन करे के चाहे, चूंकि जौन भी करी प्रशासन करी, चाहे गलत जांच करो चाहे सही जांच करो। प्रशासन से यह निवेदन बा सही जांच करी, स्थानीय जहाँ घटना स्थल बा वो लोग से पूछी आखिर विवाद का बा, वो आखिर में कहीं इनका मेहरारू के केहू अथी डिस्टर्ब कैले बा कि नहीं कैले, इनका मेहरारू कहीं केहू डिस्टर्ब नहीं कैले, इनका मेहरारू हैलो नहीं की। सही जाँच करके मतलब न्याय चाहता आदमी कि ये तरह के बार बार और सही जाँच करके अगर जे भी दोषी होता है उस पर कार्रवाई करेगा। चाची हमारा साथे बनी है कि मदन सिंह जी के पत्नी हैं। चाची आखिर काहे बार बार विवाद होता और विवाद जौन बा मेहरारू लो में झगड़ा में पहुंच जाता लो, ऐसा काहे? हमने यहाँ देहात में लोग मरद लड़ेला, ये मेहरारू पहुँचने की बात नहीं है। वो बार 2 बार 3 बार हमारा पति पर लड़का पर आरोप लगा चुकल बड़े, बार बार पति के यार पत्नी के यार में झगड़ा करता रहे। विवाद बा खेत के, वो चाहता रहे कि पूरा जितना रोड पर खेत में हम ले ली। तो ये मुखिया हो लगे नाता ही ना होला कि तू रोड पर ले और लोग पानी में नहीं जी। और 1 देहात वहाँ पर बेच चुकल बा और 3 देहात के बाकी है। तो बोलते हैं कि इनका इतना धन हो गया कि किसी को ज़मीन ऐसे दे देंगे रोड पर, जहाँ पर सबका संपत्ति है वहाँ पर सबका चाहिए। ये ज़मीन के लिए बार बार झूठ मूठ के करते हैं। हम लोग के फंसाने के हमारा रास्ता वही है, आगे वो है हम पीछे हैं, बार बार जाते हैं। बच्चे से एक बार मेरा नैनो के गाड़ी का शीशा फोड़वा दिए से, आप पता भी कर सकते हैं, छोटे बच्चे से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं, डर रहता है कब हमको उस पर कर दे। जब ये फेरसा दिखा रहे थे, गोली दिखा रहे थे, कांटा रखे हैं, और मैं बोली देख लीजिएगा वीडियो में, तो बोले कि वीडियो बना रहे हैं, बोले कि वीडियो बना रहे हैं। ये पैर से मार दिए थे जी, हमारे पति को पैर से मारे थे तो पकड़े, हरकत नहीं किया। वहाँ पर कहीं इसकी औरत को देख लीजिएगा, कहीं आवाज़ नहीं है। वो मेरा मंगलसूत्र सिकरी छीन के भाग गई, उसके बाद उसके बच्चे की आवाज़ है। कहीं भी अगर किसी को डंडा लगेगा, झोंटा नोचेगा, नाइटी फाड़ेगा तो जरूर चिल्लाएगी, और उसका पति वीडियो नहीं बनाएगा। आप ये समझ लीजिए कि कितना साजिश रचा है खाली पत्नी के यार में कि कैसे छेड़खानी में इन लोगों को फंसाया जाए, इन लोगों के केस किया जाए। इसी महीने में 2 केस किया है। आप पता कर लीजिए कि अगर झूठ है कि सच है, प्रशासन से भी पूछ लीजिएगा। 420 का भी निशा देवी पर केस है, हाँ उसी फैक्ट्री पर। तभी भी वहाँ पर फैक्ट्री चले, बताइए कैसे चलेगा? हम तो आम आदमी है, जनता है, हार गया है, पिताजी मर गए हैं, उसका
पेंशन खत्म हो गया, 35-36 हज़ार मिलता था, मुखिया ही से हार गया, अब वो बौखला गए। पागल तो वो हुआ है, ये तो 3 स्टार से देख लिए रिटायर हुए, आर्मी का है, आर्मी वाला घूस भी नहीं खाता है, आर्मी से रिटायर हुए। हमको यही है कि हमको तो प्रशासन से चाहिए कि सुरक्षा, कब हमारे बेटे को और हमारे पति को मार सकता है, उसके पास पैसा का धमकी देता है बार, और बोलता है कि तुमको नहीं देंगे ज़मीन। यही विवाद है, चोरी से गेहूं धान काट लेता है। हमारा तो यही डर है कि कब भी रास्ता देके जाते कब ऊपर से मार देगा। पैसा तो उसके पास है, प्रशासन तो उसके साथ में, हमारे पास तो कोई नहीं है। हमारे बच्चे हैं, अपना रोजी रोटी में आ गए, फैटी ये भी डालने आ रहा है, इसको भी चाहता है कैसे फंस जाएगी ज़मीन पर। हमारा कभी ज़मीन है तो कब्जा नहीं करे, 7 नाती है, पोता है, 7 में एक ही को उसको वापस सब कुछ दे कर गए हैं। उसका 15 कट्ठा हिस्सा हुआ, 22 कट्ठा कैसे ले लेगा? वही ईमानदारी से उसी से पूछ लीजिए कभी भी कि कितना हिस्सा हुआ। 4 भाई है, 15 कट्ठा उसका ज़मीन हुआ, 22 कट्ठा नहीं हुआ। और वो 22 कट्ठा वो रोड पर पूरा ले लेगा, और लोग चंवर में जाएगा, तारलहार में जाएगा। यही तो है, इसीलिए झगड़ा कहीं उसको है कि नहीं देंगे तो नहीं देंगे, इतना इसके है कि वो देने के नियत में नहीं है, इसीलिए मार करे कि डरा धमका के हम ज़मीन को कब्जा, जैसे पुल पर किया है, पैटी चला रहे, उसे सोच रहे हैं कि उधर ही पश्चिम वाला रोड पर ज़मीन कब्जा कर ले, और कोई बात नहीं। इसी का विवाद है और कुछ नहीं। वो कहता कि नहीं, हम सोचते हैं कि हमारी ज़मीन हक लगी। केस लड़े हैं हमारे पति, हमारे ससुर, अब वो नहीं लड़ रहे, उससे कोई हमारे दीवानी लड़ रहे हैं, उससे नहीं हुआ है। हम दीवानी से लड़ के थी किए हैं, उससे तो कुछ भी केस नहीं हुआ है। अगर होगा तो उसे आप कागज़ मांग लीजिए कि कितने तारीख पर गया है, किया के कब गया है, कब नहीं किया है। हमारे 40 साल शादी हो गए, 5 साल से वो खेती का कर रहे हैं। आए थे तो इतना छोटा था, वो लंगटे घूम रहा था। अगर हमें झूठ बोल रहे हैं तो किसी से पूछे, हमारे आने के बाद ही उसकी सरी बहन की शादी हुआ है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो भगवान भी साक्षी है। इंसानियत के नाते कोई भी प्रशासन हो, आप मीडिया ले, कोई भी इसका फैसला कर सकते हैं। जो लोग पंच कह देंगे हम मान लेंगे, बाकी रोज़ रोज़ हम भी नहीं चाहते कि झगड़ा होके। भाई तो उसके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारा लड़का एक बेकार है, एक लड़का अपना डेयरी चलाता है, एजेंसी लिया है, दुकान चल रहा है, वो कैसे गांजा पी सकता है? खुद वो अपने पत्नी को दारू पी के मारता है, उसको मना करती है तो वो अपने पत्नी को मारा। मैं खुद गई हूँ छोड़ा, अपना नहीं मार, 15 दिन तक खाना घर में नहीं खाता है, खाना नहीं बनता है उसका, और उसको पहले का आदत है, आज का नहीं है। देखने में उतना शरीफ है, उतना शरीफ नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तब कहीं भी पता कर लीजिएगा, जवार में उसका भी हित होगा, दुश्मन होगा, मेरा भी होगा, अगर हम झूठ नहीं बोल रहे। आप भी हमारे लड़के के बराबर है, हम झूठ नहीं बोल रहे, ये बात सच है। मगर बस वही ज़मीन के लिए है, उसको ज़मीन दिख रहा है कि रोड पर है, मेरा हो जाए, करोड़ों का संपत्ति है, कोई दे देगा। अगर 10-20 हज़ार का अंतर होगा तो हम दे देते हैं। ऐसा नहीं ना कोई 50 हज़ार लेगा, कोई 5 लाख रुपये लेगा। एक भसुर मेरे बेच चुके हैं 2008 में, 12 साल हो गए। उसके बाद उसका कोई थी नहीं, उसका मुखिया नहीं तो उसका पावर नहीं, आज मुखिया है तो उसका पावर है, और कुछ नहीं है। यही है कि प्रशासन मुझे सुरक्षा देना चाहिए कि हमारे बच्चे को कब क्या कर सकता है। रात बिरात कभी भी जाएंगे, कभी भी गोली मार सकते। मुझे कांटा दिखाया है, अब फिरसा दिखाया है, घर में से निकाल कर फिरसा दिखाया है। अब उस घर के आगे धान कुटाए हैं, वहाँ पर झगड़ा हुआ है, जबरदस्ती रोका है मशीन को। अगर नहीं होगा तो अभी नारायण उधरी का मशीन वाला पूछ लीजिए, नवादा का। अभी कल भी आया था, मैं बोली कि आप ही लोग मार कर आए हैं, लेके चले जाते तो नहीं होता ना। तो ज़बरदस्त बोले कि मुखिया जी रोक दिए। नीरज से भी पूछ लीजिएगा, वो बोले कि उनका भी धान कुटा जाने चाहिए, तो नहीं जाने दे रहा था मशीन। देखने में उतना है, मगर उतना वो अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा रहता तो फिर जीतता, दुनिया उसको हराए, हम नहीं हराए हैं। वो हारा है इसलिए बखुलाया है कि कैसे इन लोग के गोली मार दी। कहे कि नोट ज़्यादा आता था ना हाथ में, लूटना पड़ता था, आज तो मिल नहीं रहा है। यही बात है। पटीदार के में थी होला, हमें बटेदाई बा एक पटीदार अपन गाछ वृक्ष लगा के पेड़ लगेले बड़ा खुद से कर ले हाउ वाला आ हाई जोन बावे ई 3 पटीदार के बा, ई अपन बटाईबो वाला बटाईदार अपन घरे पहुंचा देले के अनाज। अच्छा जी, और बाकी भी खेत बा। चलिए हम लोग जैसे ही खेत बाटे तो हम 3 जगह बटाइल बाटे, सब 4 जगह बा, 4 जगह जी। एक पटीदार के ऊ बा, आ बाकी 3 पटीदार के में जोन बा, जोन बटाईदार बोएला अनाज बांट के घर पहुंचा देला जी। वाला बात होना में लफड़ा चलता है जी, लफड़ा में चलता है। बाकी एगो और खेत बार वो हम दिखा देते ना, ओह में हिस्सा लागल बा, और सबके अपन अपन कब्जा बा, 4 हिस्सा लागल बा। विवाद के मूल में अगर जाइल जाओ तो मूल विवाद है ही जमीन खातिर बा। इहे बावे जेमे ई जोन जहाँ खड़ा बन जाए 10 कट्ठा का प्लॉट बा, 2.5 कट्ठा एक जना हम बड़का पर बेच देले बड़ा,
दू आदमी के जहाँ खड़ा बन जाए, ये हिस्सा हटे है जौन बगल में देखा तनी तार के बगल में, ई रवि सिंह के जमीन है। ठीक, इनको छोड़ दहल बा, ई दू पट्टीदार के बा, ई एक जना बेच दिल बा, और पीछे भी बा यही तरह हिस्सा लागल बा। लेकिन रवि सिंह चाहत रहे के तरह इनको लोग साजिश में फंसा के, रवि सिंह तो इहो कहले रहले हैं कि एकर के मन करे तो पंचायती से, मन करे तो कोर्ट से, अगर हम ना मानी बतिया तब न झगड़ा झंझट करे के बा। पंचायत अगर खातिर बैठल बा, लेकिन उनकर सारा बात के एगो बात बा कि हमरा सारा हिस्सा ये जमीन पर चाहिए, बाकी एक बदला दियर में ले लो, ताल लहाड़ में ले लो, लेकिन हमारा जौन चाहिए यही जो चाहिए। ये बात पे उड़ल बड़ल एक कहल पंचायत में पंच लोग भी कहलो ना ऐसे नहीं हो सकत, प्लॉट वाइज बांट लो, या तो जेकर जैसे मालियत होता ओकरा हिसाब से कहल, तो इनकर एक ही जीत बा कि हमारे चाहिए तो यही जा चाहिए, बाकी कहीं ना चाहिए। यही वजह से पंचायत सक्सेस नहीं होखत। चलिए, प्रशासनिक अधिकारी से, स्पेशली थाना प्रभारी से या ओकरा से भी उच्च अधिकारी, इंस्पेक्टर साहब बानी या एसपी साहब बानी, एकर गहनता से जांच कराई कि आखिर विवाद होता बार बार काहे होता। काहे कि यहाँ लोग चाहे झूठा एफआईआर करी या सच्चा एफआईआर करी, एफआईआर बार बार करतनी, आवेदन देतनी, आपस में लड़तनी, तो कहीं से भी मतलब जायज़ नहीं खे। काहे कि रोज रोज के दिगदिगावल नु एक दिन केहू के दिमाग फिर जाई तो कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठा ली, कुछ गलत कर दी, आ कुछ गलत हो जाई तो फिर ओकरा बाद केहू ओकरा के सही ना कर पाई। तो प्रशासन ए पर सही से जांच करो। ये जो आपसी विवाद बा आपस में, जो उनकी झगड़ा के रूप बार बार लेता, ई ना होको, ई खत्म होके अगर यहाँ लोग के जमीन के मामला बटे तो कोर्ट फरियाई कि केकरा जमीन कहाँ मिली कहाँ ना मिली, तो प्रशासन ए पर दखल देके ए मामला के शांत करावे के कोशिश करो। फिलहाल रुआ देखत रही मैच बॉक्स।